सी खूनी साजिश का खुलासा, जिसमें कत्ल कभी हुआ ही नहीं। उस कमरे में खून ही खून बिखरा पड़ा था। बिस्तर के नीचे, दीवार पर, हर तरफ खून के छींटे थे और तो और कमरे में ही खून से सना सब्जी काटने वाला एक तेजधार फसूल भी पड़ा था। हैरानी की बात ये थी कि वहाँ मरने वाले की लाश नहीं थी। एक कत्ल होना था, लेकिन शर्त ये थी कि जिसका कत्ल हो रहा है उसका खून नहीं बहेगा। लिहाजा कातिल ब्लड बैंक पहुंच जाता है, वहां से खून की एक थैली खरीदता है। इसके बाद कत्ल होता है, लेकिन लाश गायब हो जाती है। साजिश में लिपटी इश्क की ये वो कहानी है जिसने पुलिस को भी हैरान परेशान कर दिया था। मामला बिहार के हाजीपुर का है। कमरे का खौफनाक मंजर। उस दिन मंगलवार था और तारीख थी 21 दिसंबर। सुबह के 9 बजे थे। उस कमरे का मंजर सामने आया तो हर कोई दहल गया। उस कमरे में खून ही खून बिखरा पड़ा था। बिस्तर के नीचे, दीवार पर, हर तरफ खून के छींटे थे और तो और कमरे में ही खून से सना सब्जी काटने वाला एक तेजधार फसूल भी पड़ा था। हैरानी की बात ये थी कि ये कमरा जिस नीतू नाम की महिला का था, वो रहस्यमयी तरीके से गायब थी। कमरे का ये मंजर देखकर घर वालों की चीखें निकल गई। सुबह सुबह घर में रोना पिटना मच गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आधी रात घर की बहू नीतू के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके कमरे में इतना खून बिखरा हुआ था। खुद नीतू कहाँ चली गई, और तो और उसका मोबाइल फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। निशाने पर आए ससुराल वाले, तो क्या रात को ही किसी ने फसूल से काटकर नीतू का कत्ल कर दिया और सबूत मिटाने के इरादे से उसकी लाश भी गायब कर दी? सवाल यकीनन बेचैन करने वाला था। देखते ही देखते ये खबर पूरे हाजीपुर में जंगल में आग की तरह फैल गई। एक परिवार की बहू का यूं घर के अंदर कत्ल हो जाना और कातिलों का उसकी लाश तक को गायब कर देना अपने आप में एक बड़ी बात थी। लेकिन चूंकि ये वारदात उसके ससुराल में हुई थी, तो लोगों के निशाने पर ससुराल वाले ही थे। आनन फानन में खबर नीतू के घर वालों को मिली और परिवार के लोग फौरन अपनी बेटी के ससुराल आ पहुंचे। ससुराल वालों से सवाल जवाब शुरू हो गया, लेकिन नीतू का जिस तरह कत्ल हुआ था और जैसे कातिलों ने उसकी लाश गायब की थी, उसे लेकर ससुराल वालों के पास भी कोई पुख्ता जवाब नहीं था। ऐसे में ससुराल वाले ही शक के दायरे में आ चुके थे। मौके पर पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और डॉग स्क्वाड। उधर मौके पर पहुंची बिहार की हाजीपुर पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम का मुआयना करने के साथ साथ मामले की पेचीदगी को देखते हुए डॉग स्क्वाड के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुला लिया। स्निफर डॉग ने कमरे का कोना कोना सूंघा और फिर से घर से बाहर निकल रास्ते में दौड़ने लगा, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी दौड़ थम गई। कहने का मतलब ये कि डॉग कातिलों के बारे में कोई खास सुराग नहीं दे सका। नीतू की सास और देवर से पूछताछ। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कमरे से फिंगरप्रिंट के साथ साथ वहां बिखरे खून के सैंपल कलेक्ट किए और पुलिस ने कमरे को सील कर मामले की तफ्तीश आगे बढ़ा दी। हालांकि कातिल कोई भी हो, नीतू के घर वालों का सीधा इल्जाम उसके ससुराल वालों पर ही था, जो लगातार ये कह रहे थे कि उसके ससुराल वालों ने ही दहेज के लिए उनकी बेटी का कत्ल कर दिया और सबूत मिटाने के लिए लाश तक गायब कर दी। ऐसे में बगैर किसी पुख्ता आधार के ही सही पुलिस ने नीतू की सास और उसके देवर को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। पति से घंटों फोन पर बातें करती थी नीतू। छानबीन में पुलिस को पता चला कि नीतू की शादी अब से कोई 1.5 साल पहले इस परिवार के बेटे अवधेश के साथ हुई थी। अवधेश दिल्ली की एक फैक्ट्री में काम करता था और छुट्टियों में अपने घर हाजीपुर आता था। हालांकि दूर होने के बावजूद उसकी अपनी बीवी नीतू से लगातार बात होती थी। दोनों रोजाना लंबी बातें किया करते थे। इत्तेफाक से अपनी कत्ल वाली रात भी नीतू ने अपने पति अवधेश से फोन पर तकरीबन 1.5 घंटे तक बात की थी और फिर सोने गई थी। लेकिन अगले रोज सुबह नीतू जब देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और उसकी सास नीतू को जगाने गई, तो कमरे का मंजर देखकर सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। नीतू की गुमशुदगी पर उठे कई सवाल। अब सवाल ये था कि अगर नीतू का कत्ल ससुरावालों ने नहीं किया तो फिर किसने किया? कातिल की नीतू से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसने आधी रात घर में घुसकर उसे मार डाला? रात को घर में बहू का कत्ल हो गया तो ससुराल वालों को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी?
सवाल ये भी था कि कातिल को आखिर नीतू की लाश गायब करने की क्या जरूरत थी? वो लाश को मौकाए वारदात पर छोड़कर भी तो जा सकता था। फोरेंसिक जांच में खून का खुलासा। पुलिस को कत्ल के इस मामले में डॉग स्क्वायड से तो ज्यादा मदद नहीं मिली, लेकिन फोरेंसिक टीम ने एक बड़ा सुराग जरूर दे दिया। सुराग ये कि नीतू के कमरे में बिखरा खून इंसान का ही था। यानी ये बात सही थी कि ये हमला नीतू पर ही हुआ था और कातिल ने लाश भी गायब कर दी थी। लेकिन चूंकि अब लाश ही गायब थी तो इस खून से नीतू के खून, ब्लड ग्रुप या डीएनए का मिलान करना भी फौरन नामुमकिन था। वैसे भी ये काम पेचीदा था और रिपोर्ट रातों रात नहीं आनी थी। कमरे से गायब थी नीतू की खास जैकेट, लेकिन इसी छानबीन में पुलिस को एक और चौंकाने वाली बात पता चली। वो ये कि नीतू के कमरे से उसका एक फेवरेट जैकेट गायब थी। असल में नीतू हमेशा ही अपनी वो फेवरेट जैकेट पहनती थी और कत्ल की इस वारदात के बाद से नीतू के साथ साथ उसका जैकेट भी गायब था। अगर कातिल ने आधी रात पर उसकी जान ली तो उस वक्त यकीनन नीतू वो जैकेट पहनकर तो नहीं सो रही होगी। ऐसे में जैकेट का गायब होना भी मामले को उलझा रहा था। फिर सवाल ये था कि कातिल नीतू का जैकेट क्यों ले गया? नीतू की सीडीआर ने सबको चौंकाया। अब तक नीतू का पति अवधेश भी दिल्ली से हाजीपुर लौट आया था। पुलिस ने उससे भी पूछताछ की और उसने बताया कि उसकी आखिरी बार कत्ल वाली रात यानी 20 दिसंबर को ही नीतू से लंबी बात हुई थी। पुलिस ने नीतू के पति के बयान की तस्दीक करने का फैसला किया। साथ ही वो नीतू की जिंदगी में बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना चाहती थी ताकि उसके दुश्मनों का पता चल सके। कुछ इसी इरादे से पुलिस ने पहले नीतू के मोबाइल फोन की सीडीआर यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाई, लेकिन सीडीआर के मुआयने ने पुलिस को चौंका दिया। सर्विलांस का सहारा। वजह ये कि नीतू फोन पर अपने पति से भी ज्यादा किसी और से लंबी बातें किया करती थीं, और वो भी देर रात घर के सारे लोगों के सो जाने के बाद। एक अहम बात ये भी थी कि वारदात वाली रात भी पति से बातचीत करने के बाद नीतू ने उस नंबर पर देर तक बात की थी। अब पुलिस का सारा ध्यान टेक्निकल सर्विलांस पर टिक चुका था। सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दी स्कॉर्पियो। पुलिस इस संदिग्ध नंबर के बारे में तो जानकारी जुटाने में लगी ही थी। पुलिस ने उनके घर के आसपास की सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करने की शुरुआत की। इस कोशिश में पुलिस ने देख कि देर रात एक स्कॉर्पियो बड़ी तेजी उसके घर के पास से निकली। यानी शक ये था कि कातिल जो भी हो वो इसी स्कॉर्पियो में सवार होकर यहाँ पहुँचा था और नीतू की जान लेने के बाद वो लाश भी इसी गाड़ी में उठा ले गया। यानी अब पुलिस के पास दो क्लू थे, एक तो वो अनजाना नंबर और दूसरा स्कॉर्पियो कार। मुजफ्फरपुर के युवक का निकला नंबर। पुलिस ने इन दोनों के मालिकों का पता करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और तब इस कहानी में पहला बड़ा और नया ट्विस्ट आया। पुलिस को पता चला कि वो मोबाइल नंबर हाजीपुर से 50 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर के रहने वाले एक नौजवान सोनू कुमार का था। ये सोनू भी कोई और नहीं बल्कि रिश्ते में नीतू के भाई का साला था, यानी नीतू का दूर का रिश्तेदार। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि सोनू के पास स्कॉर्पियो भी है। अब कड़ियां एक दूसरे से जुड़ने लगी थीं। सोनू के घर दबिश देने पहुंची पुलिस हैरान। जल्द ही हाजीपुर पुलिस मुजफ्फरपुर में सोनू के घर पर मौजूद थी। सोनू भी घर में ही मिल गया, लेकिन वहां तो सोनू के साथ नीतू भी मौजूद थी। वही नीतू जिसका 20 और 21 दिसंबर की दरमियानी रात को कत्ल हो चुका था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? जो मर गई वो जिंदा कैसे हो सकती थी? इसका मतलब साफ था कि उस रात नीतू का कत्ल नहीं हुआ था। कमरे में मिला इंसानी खून किसका? फिर सवाल ये था कि अगर नीतू का कत्ल नहीं हुआ था तो उसके कमरे में बिखरा वो इंसानी खून किसका था? क्या नीतू को मरा हुआ दिखाने के लिए सोनू ने किसी और की जान ले ली? आखिर ये मामला क्या था? आखिर ये साजिश क्या थी? पुलिस ने बगैर देर किए सोनू और नीतू दोनों को धर दबोचा। पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ये सिलसिला सालों से चोरी छुपे जारी था। यहाँ तक कि नीतू की तरह ही सोनू की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना बंद नहीं हुआ था। हैरानी की बात ये थी कि खुद नीतू के पति और उसके घरवालों समेत कभी भी किसी को उनके इस रिश्ते की भनक तक नहीं लगी। यहाँ तक कि 20 तारीख की रात को जब ये वारदात हुई
तब भी नीतू की सास या घर में किसी और को नीतू के व्यवहार में कोई फर्क नजर नहीं आया। ब्लड बैंक से खरीदा गया था, कमरे में मिला खून। पूछताछ से ये साफ हो गया कि ये शादी सोनू और नीतू ने ही मिलकर रची थी। दोनों नीतू को मरा हुआ दिखाना चाहते थे ताकि लोग उसे ढूंढना छोड़ दें और दोनों आराम से एक दूसरे के साथ आगे की जिंदगी गुजार सकें। लेकिन सवाल ये था कि आखिर नीतू अपनी मौत कैसे दिखाती? तो यही बात साबित करने के लिए उन्होंने मर्डर का सीन क्रिएट करने का फैसला किया। तय साजिश के मुताबिक सोनू मुजफ्फरपुर के ब्लड बैंक से 1000 रुपये में एक पाउच खून खरीद कर ले आया और फिर 20 और 21 दिसंबर की दरमियानी रात दोनों ने कमरे में मर्डर का सीन बना दिया। उन्होंने कमरे में खून बिखेरा और पहसूल में भी खून लगाकर रख दिया ताकि देखने वालों को लगे कि कातिल ने पहसूल से काटकर नीतू का कत्ल कर दिया। बहरहाल अब सारी कहानी साफ हो चुकी थी। पुलिस ने नीतू और उसके आशिक सोनू दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने